बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नदीम राव और आप देख रहे हैं जदीद फार्मिंग विद डॉक्टर नदीम। अरसा दराज हो गया मैं यूट्यूब पे चैनल पे बिल्कुल भी नहीं आ सका, कुछ मसरूफ़ियात थी और इन मसरूफ़ियात का जो है आज मैं इख्तिताम करके आपकी तरफ दोबारा लौटा हूँ। मुल्क अज़ीज़ जो है बेहद और बेतहाशा लंपी स्किन के वार से ज़ख्मी हो चुका है। फार्मर खून के आंसू रो रहा है और साथ में हम खुद जो वेटनेरियन है हमें भी बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है जब फार्मर का यूँ लॉस होता देखते हैं। भाई वो फार्मर जिसकी आंखों में बहुत सारी ख्वाब हैं, जो उसने जानवरों की सूरत में अपने बसाए हुए थे, उसके ही जानवर अगर इस तरह से एक्सपायर हो जाएं, इस तरह से डिस्टर्ब हो जाएं और कुर्बानी जैसा एक अजीम मौका भी मुल्क के सर पे हो, तो ये बहुत दुख देने वाली बात है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है पिछले दिनों में लंपी से रिलेटेड मैं आपको बताऊँ, और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि मैं आपको साथ में ये बात भी बताऊं कि आपको किस तरह से पता लगेगा कि आपके जानवर को लंपी होने वाली है। कुछ इन चीज़ें हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जो मैंने नोटिस की हैं, जो कि शायद और भी मेरे वेटनेरियन भाइयों ने नोटिस की हो। यूट्यूब पे उन्होंने वीडियो डाली होगी, मैं इस कंटेंट से रिलेटेड ना वीडियो देख सका और ना ही मैं वीडियो बना सका, तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा कि वो कौन सी सिम्टम्स हैं जो ज़ाहिर होती हैं। कम से कम कोई हफ़्ता पहले मैंने उस सिम्टम को, उस इलामत को नोट किया कि वो जानवर में आती है। वो इंशाल्लाह मैं आपको एंड में बताऊंगा। इस वक्त जो है ट्रीटमेंट के हवाले से जो है ना, हर बंदा यूँ समझे कि वो कहता है कि सारी चीज़ें लगा दूँ, कुछ तो उस पर असर करेगी, तो ये काम नहीं करें। मैं सबसे जो है ना मुल्तमिस हूँ, बल्कि हाथ जोड़ के मुल्तमिस हूँ, ये नुकसान ना करें हमारे फार्मर का। ये एक वायरल डिजीज़ है, इसकी सिर्फ सपोर्टिव थेरापी ही होगी। इसके अलावा कुछ और पंगा जो है ना आप जो भी करते हैं वो जानवर के लीवर को डिस्टर्ब करता है। एक तो लीवर वैसे डैमेज हो रहा है, इसके अंदर चूँकि ब्लड है, ब्लड के अंदर फिर आपका वो वायरस चला गया है, वायरीमिया हुआ है, फिर वो जब लीवर के अंदर जाके प्यूरीफाई होने जाता है तो लीवर भी उस ब्लड के अंदर मौजूद वायरस की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। और फिर अगर आप जितनी भी ट्रीटमेंट करो, डेफिनेटली उसने जाके लीवर में अपने आप को डिटॉक्सीफाई करना है, मेटाबोलाइज होना है। तो कोशिश करें जो आप चंद काम कर लें, कम से कम इंजेक्शन लगाएं। आप ब्रूफेन और पैनाडोल पे गुजारा कर सकते हैं, आपके जानवर नॉर्मल कंडीशन में तो आप उसको करें। मैं 2-4 चीज़ें आपसे अर्ज़ करूंगा और उसके बाद इख्तिताम चाहूँगा। उम्मीद है वो आपका भला होगा और उसमें आपका जानवर जल्द रिकवर होगा, उसमें आपका ख़र्चा कम होगा और लॉस है जो आजकल हो रहा है वो भी कम होगा। सबसे पहले जो है ना सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट को देखा जाता है। अगर जानवर स्टार्ट की कंडीशन में है तो इसका रिज़ल्ट जो बहुत अच्छा दिया जा रहा है वो आइवरमेक्टिन ही है। अगर जानवर प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी सेफ आपने आइवरमेक्टिन लगाना है और तीसरे दिन आप इसको फिर रिपीट करेंगे। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो कोई भी आप आइवरमेक्टिन उसको लगवा सकते हैं, 2% 1%, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट है तो फिर प्रेगनेंसी सेफ ही लगाएंगे, अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होगा। तीसरे दिन फिर आप लगाएंगे उसकी वज़न के बालिहाज। साथ में अगर आप सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो जो एंटीबायोटिक्स अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, वो ऑक्सी दे रहा है, वो पेनिसिलिन दे रहा है, वो एंड्रो दे रहा है, वो आप लाजमी लगाइए। इसके साथ साथ और अगर आपको कहीं उसको नज़र आता है कि बुखार बहुत ज़्यादा है तो उसको नहलाएं, आप उसका टेम्परेचर तोड़ें। आपने जो है उसके बाद उसको लॉक्सिन लगा सकते हैं, आप मेलॉक्सिकेम लगा सकते हैं। अगर जानवर बैठता नहीं है, स्टिफनेस हो जाती है, मतलब कि खड़ा रहता है, तो उसका लॉक्सिन का भी अच्छा रिजल्ट है, मेलॉक्सिकेम का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो आप इसको दे सकते हैं। साथ में जो आपने करना है वो बस इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप सिट्रिक एसिड ग्रुप की तरफ जाते हैं, आप कुछ और हेपाटिक जो है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जाते हैं, आप लिवर टॉनिक की तरफ जाते हैं, आप जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा जानवर को बर्डनाइज ना करें। बाकी जानवरों को भी अपना आइवरमेक्टिन लगाएं और साथ में मक्खियों मच्छरों से बचने के लिए मेरी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है। मैंने अर्ज़ ये की थी कि तकरीबन को 70% डिजीज़ के वेक्टर्स यही मक्खियाँ मच्छर हैं। और यहाँ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारी ये बेहिसी है, शायद हम फार्मर्स की बेहिसी है, शायद इसी की वजह से हम इतना नुकसान उठा रहे हैं कि जो जानवर मर जाता है, नुकसान तो हो गया, थोड़ा सा पेन लेके उसको हम सही तरीके से डिस्पोज नहीं करते, उठा के उसको रोडों पर ले आते हैं कि कौन सा तमाशा है। फिर उसको कव्वे खाते हैं, वो वेक्टर हैं, वो कव्वे खाएंगे, वो जाएंगे, उसको लेके जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, उसको पहुंचाएंगे, वो मज़ीद कैरी कर रहे हैं बीमारी को। तो खुदारा अपने हाल में खुद ही रहम कीजिए, इस तरह की चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करें और फैलाएं ना। ये तो आप मुफ्त की तशहीर कर रहे हैं, मुफ्त की नशरियात कर रहे हैं, आप कोई एंकर पर्सन नहीं है, आप एक फार्मर हैं और एक फार्मर का दुख और दर्द समझे। इस बीमारी को आपने ही कंट्रोल करना, आप कंट्रोल करें। मुख्तलिफ़ जानवरों पे जो है आप अपनी बीमारी को फैला रहे होते हैं, जब उस मरे हुए को आप रोड पे फेंक देते हैं। मैं इसी के साथ आपको वो निशानी बता देता हूँ
जो जब ज़ाहिर होती है, अगर आप उसका उसी वक्त ट्रीटमेंट कर लें तो बच जाएंगे। वो ये है कि जानवर के जिस्म पे ख़ारिश नमूदार होगी, उसको ख़ारिश महसूस होगी, 3-4-5 दिन पहले हो सकती है। वो कान रगड़ेगा खुरली से, वो खुद को रगड़ेगा, वो ज़ुबान मारेगा, वो मुँह मारेगा, उसकी टांगों पर होगी। उस वक्त आप उसको फ़ौरी तौर पे आइवरमेक्टिन लगा के बस अब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। कौन से वाला? स्पोर्टिव वाला। वो किसमें? वो जिसमें उसकी हेल्थ इंप्रूव हो, जिसमें उसकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो, जिसमें उसकी लिवर टोन बेहतर हो। बाकी अल्लाह बेहतर करे जी, अल्लाह हमें इस आफत से बचाए जिसकी मुंह में हम आए हुए हैं। जज़ाकल्लाह खैर। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं। इससे पहले मैंने ये ऑप्शन ऑन नहीं किया था, अब कर रहा हूँ क्योंकि हालात जो है वो बड़े बेरहम हो चुके हैं, और हम भी अगर बेरहम हो जाएँ तो फिर काम नहीं बनेगा। खैर, खुदा हाफ़िज़।